बेटा हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं ग्रेविटेशन का, और ग्रेविटेशन का बिल्कुल ये पहला लेक्चर होने वाला है। ठीक है, आज का बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं, कोई माथा फोड़ी वाली बात नहीं करूंगा मैं, है ना। आ जाओ, मेरी बात सुनो ज़रा ध्यान से देखो। तो ग्रेविटेशन बेसिकली इसमें अपन लोग क्या बात करेंगे बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कोई जानता है क्या तुम में से? बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? Force exerted due to gravity. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा, जो हमारे जो बेसिक जो फोर फंडामेंटल फोर्सेज है ना, जो शुरू में मैंने तुमको बताया था, बेसिक जो फोर फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं, उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना बेटा, वो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं, बताया था कि नहीं बताया था तुम्हें, है ना। उसमें जो न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं ना बेटा, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं ना बेटा, वो सबसे वीकेस्ट फोर्स होते हैं। और तुम देखो, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स भी कितने बड़े बड़े काम करता है, क्या क्या काम करता है भाई। इसने धरती और चंद्रमा को आपस में होल्ड करके रखा हुआ है, इसने धरती और सूरज को आपस में होल्ड करके रखा हुआ है, पूरे सोलर सिस्टम को बना रखा है कि नहीं बना रखा है यार, है ना। तो देख लो, सबसे वीकेस्ट फोर्स है ये दुनिया का, है ना, सबसे वीकेस्ट फोर्स है, वो भी इतने बड़े बड़े काम करता है। लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, बहुत लंबी लंबी दूरियों पर भी लगता है ये। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है, मैं क्या कह रहा हूँ, यस सर। है ना। चलो आ जाओ, बेसिक फालतू टाइम पास नहीं करते ऐसे ज़्यादा ना, बेसिक बेसिक बातें करेंगे बिल्कुल। ज़रा मेरी बात सुनो, ज़रा ध्यान से देखो कैसे कहा, क्या बात की जाती है, सुनो। मैंने बोला कि बेटा मान लो कि यहाँ पर ना अपने पास एक बॉडी है, मैंने बोला इसका मास है बेटा m1। कितना मास है? m1। ठीक है, मैंने बोला कि बेटा मान ले एक और बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला इसका मान लो मास है m2, और इनके बीच की दूरी है r, इनके बीच की दूरी है r। ठीक है, तो क्या बोला गया, बोला गया कि इनके बीच में क्या बोला गया, दुनिया की जो बेटा कोई भी दो बॉडीज होती है ना, कोई भी दो बॉडी जिनका मास है, बोला दुनिया की कोई भी दो ऐसी बॉडीज जिनका कुछ मास है, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, है ना। पर बेटा वो फोर्सेज इतने छोटे होते हैं कि अपने को पता नहीं चलता, ठीक है, और इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, है ना, तो बिल्कुल पता नहीं चलता। सर जैसे सर मैं बैठा हूँ सर, तो सर ये जो मैं सर बेड पे बैठा हूँ, तो सर बेड ने मेरे को अट्रैक्ट कर रखा है क्या? हाँ कर रखा है। अरे यार, तूने भी बेड को अट्रैक्ट कर रखा है और बेड ने भी तेरे को अट्रैक्ट कर रखा है। अरे यार हाँ ना तो बोल, क्या मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, है ना। यस दुनिया सर। की यस कोई भी सर। दो बॉडीज जो आपस में, दुनिया की कोई भी दो ऐसी बॉडीज जिनका मास होता है, वो दोनों एक दूसरे को आपस में क्या करती हैं बेटा, अट्रैक्ट करती हैं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस सर। और बेटा यस जितना सर। ज्यादा दोनों का मासिस होगा, उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। जैसे धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी की जो अट्रैक्शन है, तुम देखो कितनी ज्यादा होती है कि नहीं होती, है यस ना। सर। जैसे सूरज और जो धरती के बीच की अट्रैक्शन कितनी ज्यादा होती है कि नहीं होती यार? हाँ बिल्कुल होती है। तो क्या बोला गया, बोला गया कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, बोला गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास m1 के, ठीक है, पहली बॉडी के मास के। क्या बोला गया कि जो फोर्स लगेगा वो दूसरी बॉडी के मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एक और बात बोली गई कि बेटा इनके बीच की दूरी अगर आप बढ़ा दोगे ना, तो वो जो फोर्स लगता है इनके बीच में वो घट जाएगा, है ना। तो क्या बोला गया कि वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दूरी के, नहीं 1/r नहीं, 1/r स्क्वायर, है ना, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब दूरी बिल्कुल अगर थोड़ी सी भी आपने बढ़ा दी तो फोर्स बहुत ज्यादा घट जाएगा, ठीक है। फिर इन तीनों को अपन आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इन तीनों बातों को मैं एक साथ कहता हूँ। अभी इन तीनों बातों को मैंने अलग अलग ढंग से कहा, है ना। अब इन तीनों बातों को मैं एक साथ कहता हूं, तो क्या बोला गया, ऐसा बोला गया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हाँ ये बात है ना। और किताबों में कैसे लिखी जाती है, किताबों में ऐसे लिखी जाती है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यार तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला? अरे सर। पक्की आ बात रहा है है ना। सर। क्या बोला गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों बॉडीज के, किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, ठीक है, मासेस के प्रोडक्ट के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, दूरी के स्क्वायर के, ठीक है। बेटा अब देख ध्यान से देख, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, है ना, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा प्रोपोर्शनलिटी से हटाने के लिए। तो जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट उसको बोला जाता है कैपिटल जी। क्या बोला जाता है? कैपिटल जी, ठीक है। कैपिटल जी और एक बाद में स्मॉल जी भी आएगा, उसमें कंफ्यूज मत करना, कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों अलग अलग होते हैं। क्या तुम मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। बेटा यस जो सर। कैपिटल जी है ना, ये जो कैपिटल जी है ना, इस कैपिटल जी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कितनी वैल्यू होती है इसकी? 6.67 into 10 to the power minus 11। हाँ 6.67 इंटू 10⁻11, है ना। अच्छा यूनिट क्या होती है, देखो सुनो, इसकी यूनिट निकालनी पड़े तो इसका फॉर्मूला निकाल लो, क्या आएगा, FR²/m1 इंटू m2, है ना, डिवाइड बाय m1 है ना। यस भाई सर। जी की जगह क्या लिख सकते हैं, FR² डिवाइड बाई m1 इंटू m2। तो देखो यूनिट क्या बनी, यूनिट बनी देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर
और पर केजी स्क्वायर। ये याद रखने की बात है कि समझने की बात है? समझने समझने की बिल्कुल बात है समझने की बात है ना, कि कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ ना बोल यार? यस यस सर। पक्की बात है एकदम? कोई दिक्कत तो नहीं लगी तुम्हें मन के अंदर? नो सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। और बेटा ये जो होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि भाई साहब ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कैसा है ये? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसका मतलब किसकी जो धरती पर वैल्यू है वही चंद्रमा पर होगी, वही सूरज पर होगी भाई साहब, वही कहीं पर भी होगी। मतलब तुम यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाओ, इस जी की वैल्यू चेंज करने वाली नहीं है। 6.67 इंटू 10⁻11। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई ना मैं क्या बोला? आ रही है सर। पक्की बात एकदम? सोच ले यार। Yes, नहीं sir. आया यार? आ गई सर। पक्की बात है? सर, मैं समझू डन। हाँ बेटा सर, बोल। सर एक बार ऊपर वाला दोबारा एक्सप्लेन करना। हाँ बेटा मैं यही बोला कि दो मासेस है ना, दुनिया के कोई भी दो मासेस जिनके बीच में कुछ दूरी होती है, बोला गया कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है? दीज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है? दीज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो ऐसा थोड़ी कि भाई साहब जैसे मान लो आप धरती के ऊपर खड़े हुए हो, ठीक है, धरती के ऊपर, तो धरती से जुड़े हुए रहते हैं ना, धरती को छोड़ के थोड़ी भाग जाते हो ऐसे ही। तो ऐसा थोड़ी कि धरती माता में से कोई हाथ निकल के आ रखा है और आपको पकड़ रखा है आपकी टांग को, के लिए जाने नहीं दूंगा, साला अट्रैक्ट करके रखूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। अरे यार एक फोर्स लगता है उनके बीच में ना, वो जो फोर्स होता है ना, बोला गया कि हमेशा अट्रैक्टिव होता है। और बस बात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि दोनों बॉडीज के मासेस कितने हैं। ठीक है? दोनों बॉडीज के मासेस कितने और दोनों के बीच में दूरी कितनी, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है? तो बोला गया कि इन तीनों बातों को एक साथ कहते हैं। तो इन तीनों बातों को एक साथ कैसे कहा गया? ऐसे कहा गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तुम्हें समझ नहीं आया ना मैं क्या बोला? यस आया कि नहीं आया? बस यही सर, क्वेश्चन अब आ आपको गया। याद होनी चाहिए ना, कि ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 और डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस सर। क्या याद रह जाएगा? क्या दो बॉडी के बीच में इतना फोर्स लगता है? Yes, sir. इंटू m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। याद रह जाएगा क्या? यस सर। बहुत बढ़िया। Yes, sir. देख फालतू टाइम पास Yes, सवाल sir. पूछा गया। देख फालतू टाइम पास सवाल पूछा गया। क्या सवाल पूछा गया? देखो ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। देखो मैं नहीं करा रहा इस तरह का सवाल, खुद बोल देना। मैंने बोला 1 किलो, मैंने बोला 1 किलो, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर, फोर्स बता। इससे घटिया सवाल नहीं पूछ सकता मैं। फोर्स क्या जी। होगा? जी है ना? 6.67 into 10 हाँ, power तो कितना है? जी इंटू वन और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो कितना आया? जी मतलब कितना? 6.67 इंटू 10⁻11 और क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है ना, ये लिख दूं ना पूरा? यस सर। अरे बावड़े हो क्या? Yes, sir. फोर्स है वो। अरे m1 इंटू m तो कट गया ना वो तो सब। अरे यस सर। क्या यूनिट आएगी? सिर्फ न्यूटन। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला यार? आ गई सर। पक्की बात एकदम? यस सर। अरे घबरा तो नहीं जाओगे? Yes, sir. है ना? No, तो कभी sir. कभी कभी ना कोई लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को ऐसे डिफाइन भी करते हैं। बोला जाएगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज आल्सो डिफाइंड एज द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन द क्या बोलते हैं, बॉडीज ऑफ द मासेस 1 kg विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला? आगे है ना? क्या बोला मैं बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज आल्सो डिफाइंड एज द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg एंड विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। हाँ ना बोल? यस सर। तुम्हें दूर दूर Yes, तक sir. कुछ भी समझ आ गया आया कि नहीं आया यार? आ गया सर। एकदम पक्की बात है, कोई आ घबराहट गया नहीं सर। अंदर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब इस तरह का फालतू टाइम पास सवाल मैं कराऊंगा अभी नहीं। अब ध्यान सुनो बेटा, जानते हो ये हमेशा देखो, जैसे अब जानते हो ये बेटा कुछ चल वो धीरे धीरे खैर कवर हो जाएगा, कोई बात नहीं उसके अंदर। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ, है ना? सुनो जरा ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, जैसे मान लो कि ये दो बॉडीज हैं तो इनको ज्वाइन करने वाली ये लाइन है ना, है कि नहीं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा इस लाइन ज्वाइनिंग पर लगता है हमेशा, है ना? ऐसा नहीं कि भाई साहब ऐसे घूम के ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा या ऐसे लगे, ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस Yes, sir. ग्रेविटेशनल Yes, फोर्स sir. ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द मासेस। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर। बहुत बढ़िया। Yes, मैं यहाँ पर sir. लिख देता हूँ ये बात, है ना? ये मैं line बात यहाँ पर center लिख से देता निकलेगी, हूँ। sir. हाँ बेटा, कोई दोनों बॉडीज को मिलाने वाली लाइन होनी चाहिए, वो बिल्कुल सीधी सीधी, है ना? चाहे कैसे भी हो जाए, वो टेढ़ी वेढ़ी कैसे भी हो जाए, पर लाइन होनी चाहिए वो। ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग। अपने को तो सवाल ही करना है बाद में तो ना, पर कुछ बेसिक बातें
अलोंग द लाइन जॉइनिंग द मासेस, इसीलिए इसका एक नाम होता है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल फोर्स। क्या कहते हैं इसे बेटा? सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. हाँ ना बोल यार। Yes, sir. है ना, ये हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द मासेस लगता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं बेटा? सेंट्रल फोर्स कहते हैं। इसका नाम रख दिया गया, क्या बोला गया इसको? सेंट्रल फोर्स बोल दिया गया। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही ना मैं क्या बोला? आ गई सर। है ना। और एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होते हैं। देखो जैसे कि क्या एक्शन रिएक्शन पेयर से मेरा क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। क्या बोला मैंने? बोला कि मान लो, हालांकि सब बातें मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, है ना। मैंने बोला मान लो ये कोई मास है, ठीक है, और ये कोई मास है। मैंने बोला मान लो ये m1 है और ये m2 है, ठीक है। तो कैसे लगेगा? इस लाइन पर ही लगेगा, ये बात तो कन्फर्म है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, ये m1 बॉडी पर अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँ m2 की वजह से, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट के लेफ्ट? m1 पर फोर्स लिखना है m2 की वजह से, लेफ्ट। m1 पर फोर्स लिखना है m2 की वजह से, राइट। राइट, क्योंकि Right. M2 मैंने बोला ना ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। तो ये m2 मास m1 को क्या बोलेगा? ए आ जाना यार, आ जाना, ऐसा बोलेगा कि नहीं बोलेगा यार? Yes, sir. यार तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला यार? आ गया सर। पक्की बात है भाई साहब। ये m1 मास को m2 क्या बोलेगा कि भाई साहब तू मेरी तरफ आ जा। देख ध्यान से देख, तो दिस इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। भाई साहब उड़ गए तोते, आ गया सर। है ना। और मेरे को एक बात बता, आगे अगर सर। अगर अपन m2 पर फोर्स निकाले m1 की वजह से, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट। लेफ्ट हो जाएगी। ये Left. m1 m2 को क्या बोलेगा? ए तू आ जाना यार, मेरी तरफ आ जा यार, ऐसा बोलेगा कि नहीं बोलेगा यार? है ना। Yes, sir. दिस इज द फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1। भाई साहब तुम्हारे तोते उड़ गए, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ। आ गया सर। पक्की बात है, 110% बिल्कुल। यस यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, Yes, बहुत बढ़िया। sir. तो इसमें अपने को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बोल होएगी कि कर लेंगे आराम से? कर लेंगे सर। कर लेंगे कर ना? लेंगे। कोई कर दिक्कत तो लेंगे नहीं है? अरे सोच लो। No, sir. बहुत बढ़िया। एक आधी और बातें मैं तुम्हें बताता हूँ, और ध्यान से देखो क्या हो जाएगा भाई साहब। जितना फोर्स m1 m2 पर लगाएगा, उतना ही फोर्स m2 भी m1 पर लगाएगा, है ना। देख ध्यान से देख। तो कई बच्चे कहते हैं सर ऐसा कैसे सर? अच्छा मेरे को एक बात बताओ। मैंने बोला कि वैसे सुनो, अच्छे से करते हैं ना, कोई जल्दबाजी नहीं करते। मैंने बोला कि मान लीजिए 1 ग्राम की बॉडी है, ठीक है, 1 ग्राम, सुनना 1 ग्राम। और मैंने बोला ये भाई साहब 100 किलो की बॉडी है। बताओ 100 किलो की बॉडी 1 ग्राम पर ज़्यादा फोर्स लगाएगी या 1 ग्राम की बॉडी 100 किलो पर ज़्यादा फोर्स लगाएगी? 100 किलो। 100 किलो की 1 ग्राम पे। चल 1 किलो कर देता हूँ, 1 किलो और 100 किलो, ये 1 किलो और ये 100 किलो। बताओ 100 किलो की बॉडी 1 किलो पर ज़्यादा फोर्स लगाएगी या 1 किलो की बॉडी 100 पर ज़्यादा फोर्स लगाएगी? बराबर लग रहा 100 किलो की 1 किलो 100 किलो की बॉडी Equal होगा। 1 किलो पर 1 किलो पर। ज़्यादा फोर्स एक- लगाएगी। बावड़े हो क्या तुम? अरे भाई साहब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर बराबर बराबर फोर्स लगाएगी। देख सुन, मैं लिख देता हूँ सुन, प्रूफ कर देता हूँ। देख सुन, मैंने बोला कि फोर्स ऑन 100 किलो, ठीक है, ड्यू टू 1 किलो। लिखो, क्या लिखोगे? G इंटू 100 इंटू 1, और इनके बीच की दूरी चलो मान लो x, मान लो कुछ भी, तो क्या लिखोगे? डिवाइड बाय x स्क्वायर, ये तो लिखोगे। है। यस यस सर। सर। और फोर्स ऑन 1 किलो ड्यू टू 100 किलो, वो कितना लिखोगे? G इंटू 1 इंटू 100 डिवाइड बाय x स्क्वायर। देख बराबर है कि नहीं है? बराबर है Yes, भाई sir. साहब, पर डायरेक्शन अपोजिट है। Yes, sir. तुझे मेरी बात समझ ही नहीं है क्या बोला, है ना। Yes. 1 किलो वाली बॉडी 100 किलो वाली को बोलेगी कि तू इधर आ जा, 100 किलो वाली बॉडी 1 किलो के बोलेगी तू सारा इधर आ जा, पर दोनों किधर भी जाने वाली नहीं है, क्योंकि फोर्सेस बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार, आ रही है सर। है ना। आ रही है, फोर्स sir. ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2 विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1। हाँ ना बोल भाई साहब, आस- है ना। यही तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी होता है। तुम्हें मेरी बात पता ही नहीं है यार। ओ सन्नाटा, बोलो समझ आया कि नहीं आया? आ गया आ रहे सर। पक्की बात है, सर, कोई दिक्कत नहीं। बोल बेटा। ये माइनस ये के लिखा है वाला पता नहीं लास्ट में। मैंने बोला कि फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल एंड ऑपोजिट। देख दोनों की डायरेक्शन उल्टी है ना, हाँ सर। इसीलिए माइनस लिखा है। इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1। समझ नहीं आया तुम्हें मैं क्या बोला?
आगे से सर फिर माइनस दूसरी साइड भी लग सकता है क्या? दूसरी तरफ भी लग सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपन ऐसे भी कर सकते हैं इसको, F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12, बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना बोलो। ओके सर। यस यस सर। सर। बहुत बढ़िया। सुनो, तुम्हें एक और बात बताता हूँ बेटा, सुनो ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखना, बाद में काम आएगी चीज़, इसीलिए अभी बता रहा हूँ। मैंने बोला कि बेटा मान ले ये है बॉडी एक M1, ठीक है बेटा, और ये है एक बॉडी M2। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, अपने को बात समझ आती है, ठीक है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, सुनना ज़रा ध्यान से, सुनना मेरी बात, सुनना ज़रा ध्यान से। मैंने क्या बोला बेटा, ध्यान सुन, मैंने बोला कि अपन ना M1 की वजह से, ध्यान सुना, अपन क्या कर रहे हैं, M1 की वजह से M2 पर फोर्स निकाल रहे हैं। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये दोनों नोटेशन समझ आती है ना, इनका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ आता है ना तुम्हें, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है फोर्स ऑन बॉडी फोर्स ऑन बॉडी 2/1। बेटा? फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2, यस सर 1 पर फोर्स 2 की वजह से। अरे यार, यस सर जिस पर लगता है उसे पहले कहा जाता है। अरे यार हाँ ना बोल, फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2 और दिस इज द फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1। यार नहीं आया यार, आगे आए से सर। पक्की बात गया है, सर। सोच ले। यस सर। बहुत बढ़िया, Yes, सुन, sir. अब मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन, ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, पूरा फोकस यहीं पे रखना, जैसा मैं समझाऊं बिल्कुल वैसा ही अपने को याद रखना है, फालतू टाइम पास नहीं करना बिल्कुल एकदम, ठीक है? जैसा समझाऊंगा बिल्कुल वैसा याद रखना है, फालतू टाइम पास नहीं चाहिए बिल्कुल एकदम। सुन, ध्यान सुन, ध्यान सुन, मैंने क्या बोला, मैंने कहा अपन 1 की वजह से 2 पर फोर्स निकालना चाहते हैं, तो अपन क्या निकालना चाहते हैं, F12 के F21? F12। F12। 1 की वजह से 2 पर फोर्स निकालना चाहते हैं, F21 F21। है ना, ये कई बात है ना। अपन क्या निकालना चाहते हैं बेटा, F21 निकालना चाहते हैं, फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, ध्यान सुनो, मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ। मैं बोला अपन एक R वेक्टर डिफाइन करेंगे और R वेक्टर का हेड वहाँ होगा जहाँ फोर्स निकालना है, ठीक है? हमेशा यही होता है ना, देख रोटेशन में भी यही करा था, जहाँ पर फोर्स लगता है वहीं R वेक्टर का हेड होता था। यस सर। हाँ, हेड वहाँ होता है, हेड वहाँ होगा जिस पर फोर्स निकालना है। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। जिस पर फोर्स निकालना है, ठीक है? समझ जाना, नोट्स बनाते हो तुम, हिंदी में लिखा नहीं जाता ज़्यादा अच्छा ना इस पे। सर इंग्लिश में कौन सा लिख लेते हो सर आप, रहने दो सर आप तो, है ना। आर वेक्टर का हेड भाई सब कहाँ होगा, उस मास पर होगा। आर वेक्टर का जो हेड है वो उस मास पर होगा जहाँ पर फोर्स निकालना है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब मेरी बात सुने सर, ध्यान सुने। तो अगर मैं M1 की वजह से M2 पर फोर्स निकालना चाहता हूँ तो आर वेक्टर का हेड कहाँ रखूँ? अगर M2 की मैं तरफ, M1 की वजह से M2 पर फोर्स निकालना चाहता हूँ तो आर वेक्टर का M1 हेड की कहाँ रखूँ? M1 की तरफ। अबे फोर्स M2 पर निकालना है ना अंकलों, अंकल आंटीज, किस पर फोर्स 2 पे निकालना है? रखना M2 पर फोर्स निकालना M2 की है साइड। ना। तो आर वेक्टर का हेड कहाँ रखूँ? M2 की तरफ। बहुत बढ़िया भाई साहब, दिस इज द हेड ऑफ द आर वेक्टर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? तुम्हारे तोते उड़ गए, सर आ रही है सर। आ रही है सर। है ना। आर सर वेक्टर का M1 हेड वहां रिट्रैक्ट कर होगा, रहे हैं ना M2 को। आर वेक्टर का हेड वहां होगा जहां पर फोर्स निकालना है। भाई साहब लाइट जा चुकी है, कभी भी ये यूपीएस बंद हो सकता है, ठीक है? ठीक है, लाइट जा चुकी है, यूपीएस कभी भी बंद हो सकता है ना। अब मेरी बात सुनो, 10 मिनट के लिए चल रहा है, फटाफट मेरी बात सुनो, जल्दी सुने। देखो मैंने क्या बोला बेटा, आर वेक्टर का हेड वहां पर होगा जहां पर फोर्स निकालना है। फोर्स कहां पर निकालना है भैया? M2 पर फोर्स निकालना है ना, हाँ ना बोल। यस सर। हाँ, सर तो M2 पर M2 पे अगर फोर्स, निकालना है तो M1 की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना। बेटा अट्रैक्ट तो M1 की तरफ हो रहा है, पर फोर्स किस पर निकालना है ना। मैं तेरे लिए और अच्छा डिफाइन कर देता हूं, आर वेक्टर का हेड वहां पर होगा जिस मास पर फोर्स निकालना है। ऐसा कर दूं क्या? ओके सर, है ना? समझ आएगा फिर तो, हाँ समझ गया। है ना। जिस मास पर फोर्स निकालना है, तो किस मास पर फोर्स निकालना है? M2 पर फोर्स निकालना है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार? आ रही आ है रही है मैंने सर। कहा ठीक, ओके, कोई बात नहीं, अच्छा बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुने जरा ध्यान से। तो अपन ने फोर्स लिखा, तो फोर्स के बेटा क्या होता है, एक तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, एक होता है फोर्स की डायरेक्शन, है ना। तो पहले मैग्नीट्यूड लिखो। मैग्नीट्यूड क्या होगा? G M1 M2 और डिवाइड बाय दूरी का स्क्वायर। अच्छा, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, क्या वही इन दोनों के बीच की दूरी है क्या? हाँ। हाँ सर यस सर, अरे यार, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड से मेरा मतलब है कि आर वेक्टर की लंबाई, तो जो आर वेक्टर की लंबाई है वही तो इन दोनों के बीच की दूरी है यार। नहीं आया? यस सर। हाँ, आगे सर। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही दूरी है और दूरी का स्क्वायर, है ना। तो मैग्नीट्यूड लिख दिया अपन ने। अब अपने को लिखनी है डायरेक्शन, अब अपने को लिखनी है डायरेक्शन। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ?
आ रही है सर। आ रही है अब सर। मेरे को लिखनी है डायरेक्शन। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, डायरेक्शन की बात करते हैं। अब मेरी बात सुने जरा ध्यान से, सुनो बेटा ध्यान सुनना जरा, पूरा फोकस यहीं पे 110% बिल्कुल सुने। मैंने कहा अच्छा अपने को इस फोर्स की डायरेक्शन लिखनी है। अच्छा F21 से मेरा क्या मतलब है? फोर्स ऑन बॉडी 2 2 by ड्यू टू 1. 1। तू बता राइट की तरफ कि लेफ्ट की तरफ? 2 पर फोर्स निकालना है 1 की वजह से। Right one. तो राइट की तरफ। मारूंगा राइट बहुत, की मारूंगा लेफ्ट की बहुत। तरफ है। M2 को ये Left M1 क्या side. बोलेगा? M1 बोलेगा आजा 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 से बोलेगा कि नहीं बोलेगा? Yes, M1 sir. क्या बोलेगा M2 को? Yes, भगाएगा sir. कि अपने पास बुलाएगा? अपने पास बुलाएगा। बुलाएगा। पास मेरी बुलाएगा। बात समझ नहीं है मैं क्या बोला? हाँ सर। आगे सर। हाँ अरे ध्यान सर। से देख, तो जो F21 की डायरेक्शन है क्या वो आर वेक्टर की डायरेक्शन की उल्टी है? और तो क्या मैं लिख Yes, दूं sir. इसकी डायरेक्शन माइनस आर कैप है? हाँ, यस सर। सर। भाई साहब उड़ गए तो होते नहीं सर। नहीं आया ना? आ गया सर। बहुत बढ़िया, पक्की बात एकदम। तो जो आर वेक्टर की जो भी डायरेक्शन है, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो उसकी बिल्कुल उल्टी होगी। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है यार। तुम्हें समझ नहीं आया यार, आ गया सर। है ना? और आर वेक्टर का हेड कहां पर होगा? जिस मास पर फोर्स निकालना है। क्या बात याद रह जाएगी? यस सर। ये कई बात, बहुत बढ़िया यार। हाँ ना बोलो यार। यस सर। अच्छा सर ये डायरेक्शन सर कैसे निकालें? अरे वो तो तुमको सिखा ही चुका हूं मैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी डायरेक्शन, ऐसा ही होता है ना? तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन हो जाएगी आर वेक्टर और डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। भाई साहब उड़ गए तो होते। नहीं सर। हाँ ना नो बोल। सर। आ गया सर। बहुत बढ़िया। देख इसको फिर इस तरह से भी लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं? F21 इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 और डिवाइड बाय, देख सुन आर वेक्टर का स्क्वायर तो ये रहा, और देख एक और ये आ गया ना, तो क्यूब हो जाएगा नीचे। आर वेक्टर क्यूब। यस सर। आर वेक्टर का क्यूब, और ऊपर क्या आ जाएगा? आर वेक्टर। आर वेक्टर। और आर वेक्टर का हेड वहां पर होगा जिस मास पर फोर्स निकालना है। भाई साहब उड़ गए तो होते तुम्हारे। नो नहीं सर। उड़े मेरे सर। क्यों नो पता नहीं। सर। नो सर। बेटा सुन, आर जो ये जो देख आर कैप है ना, इस आर कैप की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, आर वेक्टर बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो नीचे क्यूब हो गया और ऊपर हो गया आर वेक्टर। हाँ ना बोलो? यस सर। पक्की बात है क्या? सर कोई घबराहट तो नहीं मन में? नो नो सर। नहीं, सर। 110%? Yes sir. बहुत बढ़िया। अच्छा बीच में अगर कनेक्शन लॉस्ट हो जाए तो समझ जाना कि यूपीएस बंद हो गया स्कूल का, है ना? घर से क्लास लेता था तो एकदम मजेदार होती थी। संदीप सर पता है फायदे में रहते हैं भाई साहब, घर से क्लास करके आ जाते हैं। मजेदार काम है उनका, है ना? अभी आएंगे वो, स्कूल में आए नहीं है। खैर सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान सुनो। देखो अब सवाल करते हैं, है ना? देख हालांकि इस तरह के सवाल मैं तुम्हें और कराऊंगा अभी, है ना? अभी इस तरह के सवाल मैं नहीं कराऊंगा, इसमें तो और चर्चा करूंगा मैं अभी। पर अभी अपन बात करेंगे बेटा सिर्फ इस फॉर्मूले की। किसकी बात करेंगे? इस फॉर्मूले की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? GM1 M2 और डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। इसी के ऊपर सर खिलाऊंगा अभी उससे एक तुम्हें। क्वेश्चन पूछ लूं? पूछना बेटा पूछ। वो जैसे आपने बताया वो ऊपर वाले फॉर्मूले हाँ, से, पूछ तो ना, मतलब पूछ। अर्थ और मून के बराबर में बिल्कुल। इक्वल फोर्स मार हाँ पूछ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल तो हर दो चीज एक दूसरे पे इक्वल फोर्स बिल्कुल लगा लगाती है बेटा, बिल्कुल। फिर सर ब्लैक होल्स में ऐसे इतनी तेज अट्रैक्ट क्यों होते हैं क्या अट्रैक्ट होते हैं? ब्लैक होल्स के पास में? हाँ बेटा जानते हो जो ब्लैक होल होती है ना, खैर अभी बताऊं क्या, या थोड़ा सा वेट कर सकते हैं क्या? क्योंकि ग्रेविटेशन में मैं तेरे को इस बात का जवाब दे दूंगा। क्या वेट कर सकता है थोड़ा सा? पक्का? हाँ ठीक है सर। एकदम पक्का ना? ठीक है सर। देख मैं थोड़ा सा Yes, बताने का sir. प्रयास भी करता हूँ। जानते हो ब्लैक होल की जो डेंसिटी Yes, होती है ना, sir. वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब पॉइंट लाइक पार्टिकल में बहुत सारा मास आ जाता है। इस वजह से अरे यार छोड़े, अभी नहीं अभी नहीं, मजा नहीं आएगा फिर। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा भी ना वेट कर सकता है क्या? हाँ हाँ सर है ना? कर लूंगा। ठीक है। आज आप सुनो, अब सुनो, अब बढ़िया बढ़िया बात करते हैं। सुनो तो भाई अभी तक मैंने क्या सिखाया? अभी तक मैंने बोला कि भैया अगर ये मास m1 है, अगर ये मास m2 है, इनके बीच की दूरी अगर r है, तो जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? g m1 m2 और बाय आर स्क्वायर। ये स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है? फोर्स फोर्स कैसी क्वांटिटी? स्केलर की वेक्टर? वेक्टर। पक्का? देख लो कोचिंग सेक्शन में भी ये बात पूछनी पड़ रही है। हाँ ना बोलो? अच्छा। यस सर। स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी होती है भैया। अभी तो डायरेक्शन की बात करी यार ऊपर, है ना? ये फोर्स की डायरेक्शन की बात कर रहा था, करता ही नहीं तो, है ना? देख आजा सुन मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख। क्या सवाल तुम्हें बोला गया? तुम्हें बोला गया बेटा मान लीजिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैंने कहा ठीक है। बोला गया कि ये एक मास m है। मैंने कहा ठीक, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बोला ये एक और मास m है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं।
बोला ये भी एक और मास m है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बताओ, क्या ये दो m मिला के इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? दोनों की वजह से, तीनों वजह से तो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा रहे होंगे, है ना। मैंने बोला कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस। बोल बता सकता है? बोल बता सकता है क्या नेट फोर्स? हाँ ना बोलो, ट्राई करना चाहोगे? मैं कराऊं? बोल। सर सब एक बराबर ही लगाएंगे एक बिल्कुल दूसरे बराबर लगाएंगे और क्या, ठीक सर। फिर जीरो हो जाएगा ना। मारूंगा बहुत। जीरो नहीं कैसे हो नहीं जाएगा? वेक्टोरियल सम होगा हाँ और वेक्टोरियल वो सम होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोलो अटेम्प्ट करना चाहोगे? मैं करा दूं? आप कराओ। आप कराओ सर, हम थोड़ी करेंगे सर, मास्टर का काम होता है सवाल कराना सर, हम छोटे बच्चे सर, हम कहाँ सवाल करेंगे। बहुत मारूंगा, करो एक बार ट्राई, जरा 2 मिनट का समय लो, करो उसे एक बार। सर वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड होके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहा है ना। करो जरा एक बार ट्राई। मितांशी ट्राई, बेटा बोल, तू बोल, ट्राई करूँ, ट्राई कराऊँ या करेगी? एक बार बोल। एक बार करने दो। करेगी? हाँ एक बार कर। देखो अच्छे बच्चे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं खुद कि सर हम करेंगे सर। करो जरा एक बार, 2 मिनट का समय लो बस, ज़्यादा नहीं। दूरी को a मान लेना, ठीक है ना। ये दूरी जो है ना अपनी, इस दूरी को a मान लेना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सब बराबर हो जाएंगी दूरियां। यार ये यूपीएस की 2 2 2 2 हो रही है ना, दिमाग खराब हो जाता है इससे। खैर मेरी बात सुन, देख। अच्छा ये वाला m, इस वाले m को क्या बोलेगा? a। आ जाना यार, आ जाना यार, ऐसे तो बोलेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? यस सर। है ना। Yes, sir. और कोई फोर्स लगाएगा इसके ऊपर F, है ना, कोई फोर्स लगाएगा F, है ना। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अच्छा ये वाला M, इस वाले M को क्या बोलेगा? ए यार आ जाना तू यार, ऐसे क्यों कर रहा है यार, आ जाना यार, ऐसा बोलेगा कि नहीं बोलेगा यार? बोल। यस सर। है ना, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए F लगा दिया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या ये दोनों फोर्स बराबर होंगे अलग अलग होंगे? बराबर बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों मासेस से दूरियां भी बराबर होंगे है सर। और मास भी बराबर बराबर है ना। तो दोनों फोर्स भी कैसे होंगे? बराबर बराबर। तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक कुछ भी समझ आ रही है। है ना? रही है। अब तू ध्यान से देख, तो ये दोनों फोर्स को सेम डायरेक्शन में थोड़ी है, तो वेक्टर के कंपोनेंट होके जोड़ने पड़ेंगे कि नहीं जोड़ने पड़ेंगे? हाँ ना बोल। यस सर। अब देख ध्यान से देख, अब ध्यान से देख बेटा, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बस कंपोनेंट जोड़ता हूँ। कैसे जोड़े मैंने कंपोनेंट? ध्यान सुनना, पूरा फोकस यहीं पे देख। सुन, मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। मुझे एक बात बता, ये एंगल कितना है? 60, ये 60 और वो पूरा भी 60, तो क्या ये 30? 60। यस सर। यस सर। क्या वो बचा हुआ भी 30? यस सर। बहुत Yes, बढ़िया भाई साहब, sir. शानदार। अब ध्यान से देख, इस वाले फोर्स को देख, तो क्या ये F का cos 30 यस सर। आया थोड़ी? आया सर। और क्या ये इधर F का sin 30? यस। बहुत बढ़िया। अब इस F को देख, अब इस F को देख, तो क्या इधर इसका F cos 30, तो 2F cos 30, यस और सर। इधर इसका F sin 30, है ना। Yes, इस वाले sir. F का इधर F sin 30 आएगा कि नहीं आएगा? है ना। तो ध्यान से देख, तो F sin 30 ने F sin 30 को मार दिया, यस सर। है ना। और नेट फोर्स क्या आ गया? F नेट 2F cos 30, और F तो मुझे लिखना आता ही है, क्या होता है? G m1m2 डिवाइड बाय r², हाँ ना बोल। तो G m1m2 मतलब m² और डिवाइड बाय r² मतलब कि a², और cos 30 कितना होता है? √3/2। हाँ, √3/2। 3/2, 2 ने 2 को मार दिया, तो F नेट इज इक्वल टू √3 G m² बाय a²। उड़ गए ना तुम्हारे तोते? आ गया सर। आ गया। अच्छा अगर कोई वेक्टर फॉर्म में पूछ ले, तो वेक्टर फॉर्म में क्या ये माइनस जे की डायरेक्शन है क्या? यस सर। हाँ, तो वेक्टर फॉर्म में पूछ ले तो क्या आंसर लिखोगे? √3 G m² बाय a² और माइनस जे कैप। भाई साहब कई सोच रहे हैं पता नहीं ये क्या करवा रहा है, सुबह सुबह आ गया परेशान करने के लिए। ये अरे हाँ आपने ना एक ही बोलो। पार्टिकल पे क्यों किया सर? बेटा क्योंकि इसी पार्टिकल पर तो फोर्स निकलवा रहा हूं मैं तुमसे। अच्छा इस पर ही पूछा। हाँ मैंने पूछा था इसके ऊपर फोर्स निकालो। लाइट आ गई भाई? Yes. अब नहीं जाएगी, अब नहीं चलेगी, अब तो क्लास मस्त चलेगी। बोलो, बोल, बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। हाँ ना बोलो भाई साहब, आया थोड़ी तुम्हें? आ सर गया सर। सिस्टम का आ गया। आ गया सर। हाँ बेटा सिस्टम का नहीं, एक के ऊपर फोर्स पूछेगा वो, है ना, किसी भी एक पार्टिकल पर फोर्स पूछेगा, सिस्टम का फोर्स नहीं। सिस्टम का फोर्स जैसे कुछ नहीं होता बेटा, फोर्स होता है हमेशा 2 पार्टिकल के बीच में, है ना। तो ये दोनों इन दोनों के बीच में एक फोर्स है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स है, और उसका ये नेट फोर्स है उसका, है ना। यस सर। हाँ सिस्टम पर फोर्स नहीं लगता बेटा, फोर्स लगता है किसी पार्टिकल पर। यार नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ?
आ रहा है ना? हाँ, आ जाओ सुनो एक और सवाल, क्या कर लोगे क्या? एक और ऐसा सवाल दूं तो यस सर। देख ट्राई Yes, करो, आ sir. जाओ देखो ट्राई करो। मैंने क्या बोला देख सुन, मैंने बोला कि मान लो इस तरह से ना एक स्क्वायर है, ठीक है, इस तरह से क्या है, एक स्क्वायर है। बच्चा बोला ठीक है सर, ओके, है ना? बच्चे ने बोला ठीक है सर, ये स्क्वायर है, मैंने बोला इस तरह से मासेस हैं। बच्चा बोला ठीक है सर, समझ आई सर आपकी बात सर, कोई दिक्कत नहीं, है ना? मैंने बोला इन दोनों के बीच की दूरी मान लो a है, क्या है? a है, और सारे मासेस m m m हैं, ठीक है, m m m है, ठीक है। मैंने बोला कि इन तीनों मासेस की वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स बताओ, बता सकता है क्या? अरे बता सकता है क्या? यस सर। बता दो, Yes, चलो, sir. करो ट्राई। इसके ऊपर एफ नेट बताना है, कर दो, तीनों की वजह से आएगा देखो, और फिर उनका रिजल्टेंट विल बी योर आंसर। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, अगर ये एक फोर्स हो F, ठीक है, ये एक फोर्स हो F, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? अंडर रूट इनके 2 बीच F में सर. यस आएगा नहीं आएगा? और बिल्कुल इनके बीच में आएगा, आएगा नहीं आएगा? यस Yes, Yes, sir. तुम्हें sir. दूर दूर तक कुछ भी समझ? हाँ ना बोल। ये आ F गया ये सर. F, तो इनका रिजल्टेंट कितना है? अंडर रूट 2 F, और वो भी इनके बीच में। तुझे मेरी बात समझ नहीं आई ना, मैं क्या बोला? आ रही है सर. अच्छा मेरी बात का आर्य जवाब दे। अब आ सुनो। गई सर. देख ये वाला M, ये वाला M, इस वाले M को क्या बोलेगा? A, आ जाना यार, आ जाना यार, ऐसे कैसे कर रहा है यार तू, आ जाना यार, ऐसे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? Yes, है ना? sir. तो ये फोर्स लगाएगा एक F, है ना? अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अच्छा इसी तरह से ये वाला M, इस वाले M को भाई आ जाना यार, ऐसे मत कर यार, मेरे तरफ आ जाना यार, ऐसे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? Yes, sir. है ना? तो ये एक फोर्स लगाएगा F, ठीक है। तो इन दोनों का जो, ध्यान सुनियो, सिर्फ इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, क्या वो यही होगा? अंडर रूट 2F? Yes, sir. यस बहुत Yes, बढ़िया, sir. बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। पर अभी भी हमने एक चीज और छोड़ी हुई है, क्या है वो चीज? इस इन मास दोनों की के वजह बीच से में भी लगने लग रहा वाला है। फोर्स, इस वाले मास की वजह से लगने वाला फोर्स, ये वाला मास इस वाले मास को क्या बोलेगा? ए मेरी तरफ आ जाना यार, आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, तू आ जाना यार, ऐसे मत कर यार। और ये पहले से अंडर रूट 2F है, अरे यार इसको मैं F डैश बोल देता हूँ। ये जो मास इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, इसको मैंने क्या बोल दिया? F डैश बोल दिया। तो मेरा जो F नेट है वो अंडर रूट 2F है कि F डैश प्लस अंडर रूट 2F है? F dash plus under root 2. हाँ ये कई बात, F डैश प्लस अंडर रूट 2F। यार हाँ ना बोलो यार, अगर तुम्हें ये बात समझ नहीं है तो फिर आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, बोलो। यस आ गई सर. आ गई पक्की सर. बात है एकदम? कोई घबराहट तो नहीं मन के अंदर? No, Yes, sir. sir. आ जाओ चलो, अब मुझे F डैश लिखवाओ। F डैश क्या आएगा? G m1 m2 मतलब m स्क्वायर, और डिवाइड बाय दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है? अंडर रूट 2। अरे दूरी कितनी है? अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 2a स्क्वायर। नहीं आया A under root 2. ए बाई रूट 2 है सर। बेटा। Yes, sir. a इस और इसके ए बीच की रूट दूरी, हाँ यहाँ से और यहाँ तक की दूरी अंडर रूट 2a है ना? यस सर। अरे यार सालों Yes, से तो sir. यही आंसर आ रहा है मेरा, भाई साहब 10 सालों से मेरा ये आंसर आ रहा है, 15 सालों से, झूठ नहीं बोल सकते तुम। अरे हाँ ना बोलो सन्नाटो, Yes, sir. नहीं Yes, आया sir. ना? आ रहे और सर. साथ में अंडर रूट 2 इंटू एफ। अच्छा एफ क्या था? इसके और इसके बीच का फोर्स, या इसके और इसके बीच का फोर्स? बात तो एक ही है, Yes, sir. तो क्यों लिखा जाएगा? जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। हाँ ना बोल दो। Yes, तो sir. आंसर क्या आया? जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1/2 प्लस यहाँ बचा अंडर रूट 2। उड़ गए तोते भाई साहब, आया ही नहीं है। आ गया सर. हाँ ना बोलो। यस सर ये क्वेश्चन लिखने के बाद से समझाना एक बारी। बेटा मैं बताता हूँ, कहाँ से बताऊँ वो बता। सर एफ नेट इक्वल्स टू एफ डैश से, अच्छा मतलब यहाँ पे ये लिखा हूँ, ये question Green मैंने वाले कैसे के नीचे लिखी है से। ना? ये कैसे लिखा मैंने, है ना? ये तो आ गया ना? यस सर। अच्छा ये बताऊं कैसे लिखा है ना? अब बेटा सुन देख, एफ डैश क्या है? एफ हाँ, डैश है सर। इस मास के बीच में और इस मास के बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है? एफ डैश क्या है? इस मास के बीच में और इस मास के बीच में लगने वाला फोर्स। तो क्या होगा? एफ क्या हो जाएगा? जी इंटू दिस, मतलब कि जी एम स्क्वायर बाई इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। अब इस मास के बीच में और इस मास के बीच में दूरी कितनी है? अंडर रूट 2 है ना? यस सर। नहीं आ रहा यार,
आ गया सर। बेटा यही तो होता है। देख ध्यान से देख, क्या बोला मैं बोला कि मान ले एक मास है m1, एक मास है m2, इन दोनों के बीच की दूरी अगर a है तो फोर्स क्या लिखा जाता है, g m1 m2 और डिवाइडेड बाय दूरी का स्क्वायर, बीच की दूरी कितनी, √2 है। पाइथागोरस यार, अरे यार नहीं आया। अच्छा ये √2 है, नहीं पता समझ आ रहा है कैसे करा है। अरे ये a और सर ये वो कॉल आ गया था इसीलिए वो तो इसलिए गया था, तो इसलिए समझ नहीं आया था, अब आ गया। अच्छा आया कि नहीं आया भाई साहब बोलो। अरे वो सन्नाटा हूँ। यस सर, आ गया। अच्छा बहुत बढ़िया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस सर। अब मेरी बात सुने और सवाल करते हैं, देखो अच्छा लगेगा तुम्हें सन्नाटा हूँ। यहाँ देखो क्या बोला मैं बोला मान लो ये एक अपन रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं, ठीक है। बात समझ आई है कि नहीं आई है? यस सर। है ना, रेगुलर हेक्सागन है मतलब सारी की सारी साइड कैसी हैं, इक्वल। बराबर है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, है ना। मैंने बोला ए है ये मान लो साइड, ठीक है। मैंने बोला मान ले ये बेटा मास है m, ये मास है m और ये मास है m और ये भी मास है m और ये भी मास है m और यहाँ कुछ नहीं रखा मैंने, ठीक है। और इसके बिल्कुल सेंटर पर मैंने मास रख दिया m, ठीक है। मैंने बोला फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस। बोल बता सकता है? बोलो सन्नाटो, क्या बता सकते हो क्या? यस सर। करो ट्राई एक बार जरा। करो ट्राई, देखते हैं जरा कितने बच्चे बता पाते हैं। अरे ये नहीं दे, है ना, मैंने बना दिया देख सर सुन, मास। देख ध्यान से देख, ये वाला मास इस वाले मास को क्या बोलेगा, ए मेरी तरफ आ जाना यार। क्या बोलेगा, ए मेरी तरफ आ जा। आएगा, बोलेगा नहीं बोलेगा? ये वाला क्या बोलेगा, ए साला मेरी तरफ आ जा, ऐसा बोलेगा नहीं बोलेगा? तो इन दोनों का तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट यस गया। सर। ये वाला मास इसको क्या बोलेगा, बस एक। हाँ ये बोलेगा मेरी तरफ आ जा, ये बोलेगा मेरी तरफ आ जा, ये भी खत्म हो गया। पर ये वाला मास क्या बोलेगा कि भैया मेरी तरफ आ जा, और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा दैट विल बी द नेट फोर्स, है ना। और हेक्सागन की ज्योमेट्री हम जानते ही हैं, ये सारी दूरियां भी कितनी होती हैं, ए होती हैं, है ना। तो नेट फोर्स कितना आया, यस। जी m² M² बाय by a A स्क्वायर। square। भाई साहब तुम्हारे तोते उड़ गए यार। आ गया सर। आया तो है ही नहीं भाई साहब, हाँ ना बोलो। आ गया सर। है ना। अब सोच आ ध्यान गया से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, मेरी बात सुन। अगर यहां पर सेंटर में एक मास रख देता उस पर कितना फोर्स होता? सभी की वजह से 0 होता। हाँ जीरो। जीरो। कितना हो जीरो। जाता? जीरो। ये वाला मास बोलता इधर आ जा, है ना, ये बोलता इधर आ जा, कहीं नहीं जाएगा। ये बोलता इधर आ जा, ये बोलता इधर आ जा, कहीं नहीं जाएगा। नेट फोर्स कितना? 0। आया थोड़ी? 0 आ गया सर। पक्की बात, डन। Yes, sir. मैं समझू भाई साहब, मामला एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं। Yes, यस sir. सर। पक्की बात एकदम। Yes, यस। sir. बहुत बड़े भाई साहब, शाबाश। लाइट फिर से चली गई, खैर अब तो क्लास हो गई अपनी, है ना। अरे हाँ ना बोलो, बोल बात समझ आई कि नहीं आई है? आ गई आ सर। गई बहुत सर। बढ़िया भाई साहब। आज के लिए मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही है। इन सवालों को एक बार घर पे अच्छे से ट्राई करके देख लेना, सारे के सारे नोट्स वोट्स अच्छे से बना लेना। मैं ट्राई करता हूँ अपलोड करने की, हालांकि लाइट जा चुकी है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ मैं अपलोड कर देता हूँ। बिल्कुल बेसिक बातें करी है मैंने, कोई माथा फोड़ी वाली बातें नहीं करी है। बोलो तो मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? यस सर, आ गई। पक्की बात एकदम, सोच ले। 11 यस yes, सर। पे यस सर। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। आ गई बहुत सर। बढ़िया भाई साहब, चलो।